नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी एनाटमी। आज हम लोग रचना शारीर के अर्थात प्रथम व्यावसायिक के रचना शारीर के पेपर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो भी सिलेबस का जो पार्ट होता है वो मतलब जो प्रश्न बनेंगे उससे पर्टिकुलर सिलेबस के टॉपिक से रचना शारीर के, चाहे प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें या द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं कि यहाँ पर एक शंका होती है कि पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो एमसीक्यू के रूप में आएगा या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में आएगा या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक साइड में लिखा हुआ है शरीर उपक्रमणी अर्थात लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। तो देख रहे होंगे 1 से लेकर 15 तक टॉपिक है। उसके बाद दिया है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन में मतलब एमसीक्यू टाइप का बनेगा या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसको डिस्कशन करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने बात किया कि जो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा अर्थात किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ बात किया था कि जो एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो होगी 20 और उसी तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या क्या होगी 8 और हर एक प्रश्न जो होता है वो 5 नंबर का होता है। तो टोटल जो है 40 नंबर का हो जाता है। इसी तरह से हम लोगों ने बात किया कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसके प्रश्नों की संख्या होगी 4 और हर एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो इस तरह से 10 चौके 40, टोटल 40 नंबर का हो जाता है। तो इस तरह से एमसीक्यू जो होता है अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 20 नंबर का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है वो आपका 40 नंबर का और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। इन सबको मिलाते हैं तो 100 नंबर टोटल हो जाते हैं। यही पैटर्न जो है प्रथम प्रश्न पत्र में है और यही जो है द्वितीय प्रश्न पत्र में है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि पर्टिकुलर जो टॉपिक है रचना शारीर प्रथम प्रश्न पत्र का लिस्ट ऑफ टॉपिक। तो देख रहे होंगे टॉपिक 1 से लेकर जो 15 तक टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे 1 से लेकर जो 9 तक तो है ये एक तरह से 1 से लेकर 8 तक जो है आयुर्वेद का टॉपिक है। उसके बाद उसका मॉडर्न से कोरिलेशन है। फिर 9 से लेकर 15 तक मॉडर्न से कोरिलेशन है। साथ ही साथ देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ देखना है कि कौन सा टॉपिक किस रूप में आएगा अर्थात लॉन्ग में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा और एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। क्लियर कट दिया हुआ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं शरीर उपक्रमणीय शारीर। जो पहला चैप्टर होता है प्रथम प्रश्न पत्र का रचना शारीर के, शरीर उपक्रमणीय शारीर जो है वो उसमें एमसीक्यू आना ही आना है। और देखेंगे उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट में जो है शॉर्ट में भी आएगा बट देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया है नो अर्थात नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने गोला कर दिया है। इसका मतलब शरीर उपक्रमणीय शारीर जो होता है वो एमसीक्यू और शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीधे उसको गोला कर दिया। तो यहाँ देखेंगे कि दूसरा जो टॉपिक है वो परिभाषा शारीर है। तो परिभाषा शारीर भी शॉर्ट एमसीक्यू में आएगा बट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आएगा बट लॉन्ग में नहीं आएगा। तो एक बार एक देख लेते हैं कि यहाँ पर देखेंगे एक एक करके शरीर उपक्रमणीय शारीर है, परिभाषा शारीर है, गर्भ शारीर है, अस्थि शारीर है, संधि शारीर है, स्नायु शारीर है, पेशी शारीर है, केश नख दंत शारीर है, इम्ब्रोलॉजी। इसके बाद मॉडर्न शुरू जाता है। इम्ब्रोलॉजी को कोरिलेट करते हैं मॉडर्न से कोरिलेशन। तो इम्ब्रोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है और आर्थ्रोलॉजी है, मायोलॉजी है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइनोलॉजी है और लिम्फेटिक सिस्टम। ये प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो जितने भी 15 टॉपिक हैं इनका सब जो भी टॉपिक है सबसे एमसीक्यू पूछा गया। सब में देख रहे होगे यस 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 कुछ इस तरह से 1 से लेकर 15 तक यस यस दिया। इसका मतलब सबसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो एक बात हम लोग को ध्यान रखना है कि जितने भी टॉपिक है सबसे हम लोग का सबसे एमसीक्यू बनेंगे। 15 टॉपिक है, टोटल नंबर ऑफ प्रश्न बनने हैं 20। हो सकता है किसी से 1 बने, किसी से 2 बने, इस तरह से किसी को छोड़ भी दे और किसी से 2 भी बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रश्न बनता है। मतलब एमसीक्यू सबसे बनने की संभावना है। तो हमें इस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को पढ़ना है। फिर देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किससे किससे बनेगा। तो यहाँ देख रहे होंगे सब में लगभग यस 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 करके दिया है बट कहाँ नो दिया है, लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आएगा, जो कि हर एक प्रश्न 5 नंबर का होता है। तो ये प्रश्न जो है 5 नंबर में नहीं आएगा, 1 नंबर में आएगा। और देख रहे होंगे इसका मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में स्टार्ट नहीं आएगा। इसका मतलब प्रथम प्रश्न पत्र में सब कुछ सभी टॉपिक या जो टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट में आएंगे एक्सेप्ट लिम्फेटिक सिस्टम। तो नोट कर लीजिएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम केवल
जो है शार्ट में नहीं, शार्ट में टाइप में नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है। तो 10 नंबर को होने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखना पड़ेगा कि ये आएगा नहीं आएगा, मीन्स इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो देख रहे होंगे परिभाषा शरीर उपक्रमणी शारीर क्या है? नो, अर्थात ये लॉन्ग में नहीं आएगा। तो सीधे सीधे जहाँ पर लिखा होगा अपने चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिख देंगे लॉन्ग कट, लॉन्ग में नहीं आएगा, LAQ, अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा टॉपिक है परिभाषा शारीर। तो परिभाषा शारीर देख रहे होंगे ये लॉन्ग में नहीं आएगा, यहाँ पे दिया है लॉन्ग नो, अर्थात ये भी लॉन्ग में नहीं आएगा। फिर तीसरा टॉपिक है गर्भ शारीर, गर्भ शारीर आएगा। फिर देखेंगे अस्थि शारीर, अस्थि शारीर भी लॉन्ग में आएगा। फिर देखेंगे संधि शारीर, संधि शारीर भी लॉन्ग में आएगा। फिर देखेंगे स्नायु शारीर, तो स्नायु शारीर जो होता है वो नो दिया हुआ, अर्थात स्नायु शारीर भी लॉन्ग में नहीं आएगा, बाकी MCQ और शार्ट में आएगा। उसके बाद देखेंगे स्नायु के बाद पेशी शारीर, पेशी शारीर भी देखेंगे लॉन्ग में नहीं आएगा, बाकी शार्ट और MCQ में आएगा। फिर देखेंगे केस दंत नख शारीर, तो केस दंत नख शारीर जो होता है ये आपका लॉन्ग में नहीं आएगा। तो ये लगातार 3 पॉइंट हैं जिसको हम लोग लॉन्ग में नहीं ला रहे। इसका मतलब कौन कौन से हैं इसको देखेंगे तो देखेंगे स्नायु पेशी और केस नखदंत, स्नायु पेशी केस नखदंत, अच्छा 6, 7, 8 वाला पॉइंट आपका लॉन्ग में नहीं आएगा, बाकी शार्ट और MCQ में रहेगा। फिर देखेंगे उसके बाद जो है 9वां पॉइंट है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे ये लॉन्ग और शार्ट और MCQ तीनों में आएगा। ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर ये भी तीनों टाइप के होता था, लॉन्ग है, शार्ट है और MCQ है। फिर देखेंगे आर्थ्रोलॉजी, अर्थात जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये भी तीनों में आएगा, अर्थात शार्ट है, MCQ है, शार्ट है और लॉन्ग में आएगा। फिर देखेंगे मायोलॉजी, अर्थात मसल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर शार्ट में दिया है यस दिया है, MCQ में यस दिया है, बट लॉन्ग में नहीं आएगा। तो देखेंगे एक तरह से देखेंगे मायोलॉजी भी, अर्थात यहाँ मसल्स की बात करेंगे तो वो लॉन्ग में नहीं आएगा, आपके शार्ट और MCQ में पूछा जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट 13वां चैप्टर है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और ये आपका तीनों में आएगा, अर्थात लॉन्ग भी रहेगा, शार्ट भी रहेगा और MCQ भी रहेगा। और 14वां है एंडोक्राइनोलॉजी, तो ये देखेंगे तो एंडोक्राइनोलॉजी भी तीनों में आएगा, लॉन्ग, शार्ट और MCQ तीनों में आएगा। फिर देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, हम लोग बात की भी कर चुके हैं, शार्ट में नहीं आ रहा है बट लॉन्ग में आ रहा है और MCQ में आ रहा है। तो ये तो पेपर नंबर 1 की बात कर रहे थे। उसी तरह से हम लोग पेपर नंबर 2 की बात करेंगे रचना शारीर के। तो यहाँ देखेंगे सेम पैटर्न में यहाँ लिस्ट ऑफ टॉपिक दिया है, उसके बाद दिया है MCQ, शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पर पहला जो टॉपिक है प्रमाण शारीर, प्रमाण शारीर देखेंगे तो MCQ तो लगभग सब में पूछा जाएगा, तो इसको आंख बंद करके जो भी टॉपिक होंगे उससे MCQ पूछा ही जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी बनने की है। वो अलग बात है कभी छोड़ दे, अदरवाइज देखेंगे 15 टॉपिक है तो 20 MCQ है, तो हर एक से लगभग मान के चलेंगे एक एक प्रश्न या 2-2 प्रश्न बनेंगे, डिपेंड करता है कोई ना कोई छोड़ेंगे तो 2-2 बना लेंगे। फिर देखेंगे अगर प्रमाण शारीर की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा और लॉन्ग में भी नहीं आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं इसमें देखेंगे कि यहाँ पर धमनी शारीर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये सभी MCQ, शार्ट और लॉन्ग सब में आ रहे हैं। स्रोतस है तो ये भी तीनों में आ रहे हैं, कला शारीर है तो ये भी तीनों में आ रहे हैं। और देखेंगे लगभग यहाँ सब कुछ जितने टॉपिक हैं, इंद्री है, त्वचा शारीर है, मर्म शारीर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ जितने भी टॉपिक दिखाए गए हैं वो तीनों है, MCQ है, शार्ट है और लॉन्ग में सब में यस 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 कर दिया, इसका मतलब सभी में आएगा, सभी के टॉपिक में आएगा टाइप में। उसके बाद देख रहे होंगे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सेंसरी सिस्टम है, सेंसरी आर्गन है। तो ये तीनों, ये सब कुछ जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं MCQ, शार्ट और लॉन्ग, ये सब जो टॉपिक है सभी तीनों में पैटर्न में आएंगे। तो यहाँ पर कोई सोचना ही नहीं है, सेकेंड पेपर में कुछ ही पॉइंट्स है जो कि लॉन्ग में नहीं आएंगे और शार्ट में नहीं है, अदरवाइज तीनों प्रारूप में आएंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, अगर प्रथम प्रश्न की बात करेंगे तो कौन कौन से प्रश्न एक साथ, जो उनका प्रश्न बनेगा वो एक साथ बनेंगे। तो उसका जो भी आयुर्वेदिक पक्ष है, साथ ही साथ उसका मॉडर्न अगर पक्ष है तो उनको एक साथ हम लोग काउंट करके टोटल नंबर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इन टॉपिक से, इन सब्जेक्ट से हम लोग के इनके कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर पहला दिया हुआ है शरीर उपक्रमणी और परिभाषा शारीर। शरीर उपक्रमणी और परिभाषा शारीर दोनों को एक साथ पूछा जाएगा और ये टोटल नंबर कितने का होगा, 10 नंबर का होगा।
शरीर उपक्रमणीय और परिभाषा शारीर जो होता है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो हम लोगों ने इससे पहले देखा कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा, बट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। तो इसका मतलब कि शरीर उपक्रमणीय और परिभाषा शारीर जो 10 नंबर में आएगा वो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। फिर देखेंगे दूसरा थीम है अर्थात बी वाले पे गर्भ शारीर और गर्भ शारीर का जो मॉडर्न एस्पेक्ट है एम्ब्रियोलॉजी। ये टोटल जो पूछे जाएंगे दोनों मिलाकर पूछे जाएंगे, तो ये पूछे जाएंगे 20 नंबर के। तो डिपेंड करता है प्रश्न कैसा बनता है, तो हम लोग अभी प्रश्न का मॉडल पेपर तैयार करेंगे। तो गर्भ शारीर और एम्ब्रियोलॉजी जो है टोटल दोनों मिला के 20 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ 20 नंबर देख रहे होंगे, यहाँ पर एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग तीनों में पूछा जाएगा। फिर देखेंगे तीसरा सी नंबर पे देखेंगे, तीसरे नंबर पे तो यहाँ देखेंगे अस्थि शारीर और ऑस्टियोलॉजी। अस्थि शारीर और उसका जो मॉडर्न एस्पेक्ट है ऑस्टियोलॉजी, ये दोनों मिलाकर 16 नंबर में पूछा जाएगा। तो देख रहे हैं मार्क्स 16 नंबर है, हम लोगों ने यहीं लिख दिया है। और यहाँ पर भी देखेंगे ये तीनों टाइप में आ जाएगा, अर्थात एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग तीनों टाइप में पूछा जाएगा। मीन्स किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है, सबके लिए रेडी रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे डी वाला। तो डी वाला थीम जो है उसमें देखेंगे केस, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं, केस दंत नख शारीर, पेशी शारीर और मायोलॉजी। तो पेशी शारीर का मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है, मायोलॉजी है। तो साथ ही साथ केस नख दंत शारीर ये तीनों मिलाकर 11 नंबर के आएंगे। तो देखेंगे 11 नंबर दिया है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे तीनों विषय के, 11 नंबर होंगे। और ये देखेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा, इसका मतलब कि ये केस दंत नख शारीर, पेशी शारीर और मायोलॉजी से लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा। इस तरह के प्रश्न को नोट डाउन करना चाहिए पढ़ते समय कि ये लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा या ये शॉर्ट में नहीं पूछा जाएगा, ताकि वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट है ई वाले में देखेंगे संधि शारीर। संधि शारीर उसका संधि है, स्नायु शारीर है, साथ ही साथ उसका मॉडर्न एस्पेक्ट है आर्थ्रोलॉजी। तो ज्वाइंट की बात करेंगे, डिफरेंट ज्वाइंट्स की बात करेंगे, आयुर्वेद में संधि शारीर की बात करते हैं। तो ये तीनों टॉपिक मिलाकर ये 17 नंबर के हो जाते हैं। 17 नंबर के हो जाने के बाद देखेंगे ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, शॉर्ट में भी पूछा जाएगा और लॉन्ग में भी पूछा जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट एफ है, यहाँ पर नर्वस सिस्टम है जो कि 14 नंबर का आता है। नर्वस सिस्टम अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंगल टॉपिक है, लेकिन 14 नंबर का पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये टॉपिक छूट जाएगा तो सीधे 14 नंबर माइनस हो जाएगा। तो देखेंगे 14 नंबर है ये, चाहे वो एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा, शॉर्ट में भी पूछा जाएगा और लॉन्ग में भी पूछा जाएगा। फिर देखेंगे लास्ट टॉपिक इसका है जी वाला, जिसमें इंडोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम है। इंडोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम टोटल मिलाकर 12 नंबर है। 12 नंबर है, तो ये भी तीनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग में पूछे जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो लॉन्ग में ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये मिलाकर इसको तीनों में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस तरह से थीम था, टेबल था प्रश्न पेपर 1 का, अर्थात रचना शारीर के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में देखा। उसी के साथ साथ हम लोग उसके द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में देखते हैं कि देखेंगे थीम यहाँ दिया है ABCDEFG और उसी तरह से टॉपिक है और यहाँ पर मार्क दिया हुआ है। मार्क हम लोगों ने सामने लिख दिया है, टोटल कितने नंबर के आएंगे और दिखा कि एमसीक्यू होगा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो यहाँ देखेंगे पहला टॉपिक में जो द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पहला जो पॉइंट है, टॉपिक है, उसमें 2 पॉइंट है कि इस तो कोष्ठ एवं आशय शारीर एवं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दिया हुआ कोष्ठ एवं आशय शारीर एवं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों मिलाकर 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोष्ठ एवं आशय शारीर एवं डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों मिलाकर 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न का पैटर्न क्या होगा, अर्थात तीनों वैरायटी के होंगे, तीनों टाइप के होंगे, एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये तीनों वैरायटी के होंगे। उसके बाद देखेंगे थीम बी में क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट है, 2 टॉपिक है, प्रमाण शारीर और मर्म शारीर। तो प्रमाण शारीर और मर्म शारीर दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दोनों मिलाकर 17 नंबर का पूछा जाएगा। और 17 नंबर में देखेंगे कि ये किस तरह के प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर एमसीक्यू तो बनेगा ही बनेगा, शॉर्ट भी बनेगा और लॉन्ग भी बनेगा। उसी तरह से थीम सी में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल देखेंगे 1 2 3 4, टोटल जो है 1 2 3 4 टॉपिक है, जिसमें शिरा शारीर, धमनी शारीर, स्रोतस शारीर। तो हम लोग बात करते हैं शिरा, धमनी, स्रोतस एक साथ पूछे जाते हैं इसके प्रश्न। शिरा, धमनी, स्रोतस जो साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि इसका मॉडर्न एस्पेक्ट होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इनको एक साथ 21 नंबर में पूछा जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है शिरा, धमनी, स्रोतस और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं 21 नंबर का कुल मिलाकर है। और इसमें
MCQ तो पूछा जाएगा, साथ ही साथ शार्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के पूछे जाएंगे प्रश्न। उसके बाद देखेंगे थीम डी है, तो इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये 10 नंबर का है, जो कि MCQ के साथ साथ जो है शार्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार का है। उसके बाद देखें यूरिनरी सिस्टम, ये भी 10 नंबर का है। इसमें क्या होता है, ये 10 नंबर का है, तो इसमें भी तीनों प्रकार के होते हैं, अर्थात MCQ, शार्ट और लॉन्ग। और देखेंगे थीम एफ में क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है सबसे कम नंबर का है, 6 नंबर का है। तो ऐसा नहीं है कि 6 नंबर के तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, तो इसमें 6 नंबर का है। तो यहाँ देखेंगे सिर्फ जो है MCQ और शार्ट में पूछा जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, लॉन्ग से नहीं पूछा जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कला शारीर। तो कला शारीर क्या है, कला शारीर जो थीम जी है, कला शारीर है, इंद्रिय शारीर है, त्वचा शारीर है और सेंसरी आर्गन। तो देखेंगे सेंसरी आर्गन का संबंध जो किससे है, कहीं ना कहीं इंद्रिय शारीर से है। तो इंद्रिय शारीर और कला शारीर साथ इंद्रिय, कला, त्वचा और सेंसरी, ये टोटल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर भी जो प्रश्न का पैटर्न होगा, टाइप होगा, MCQ के साथ साथ शार्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न के थीम को देखा, थीम का अर्थात कौन से किस टॉपिक के साथ किसको जोड़कर पढ़ना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम की अब हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है कि किन किन टॉपिक से मिलाकर कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए लास्ट में कला है, इंद्रिय है, त्वचा है और सेंसरी है, आप में से सिर्फ आपने इसमें से 3 टॉपिक पढ़ा और 1 टॉपिक नहीं पढ़ा, एक टॉपिक्स में से ज़्यादा प्रश्न पूछ देगा, तो 20 में से हो सकता है कि आपको कम नंबर के प्रश्न आए और आपका ज़्यादा प्रश्न नंबर छूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जानना ज़रूरी है कि किसके साथ कौन सा टॉपिक जुड़ा है और उसका टोटल नंबर क्या है। जब ये जान लेंगे तो हम लोग का जो भी प्रश्न होगा, जो भी पेपर का पैटर्न होगा, हम लोग को ईजिली तैयार कर लेते हैं। धन्यवाद।